चलिए एक बार फिर से आप लोग को जस्टिन स्टडी केयर में स्वागत है। आज आप लोग के बीच राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की लेकर आया है। मेरे पास जो प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध है वो है सेट ई का। आप लोग के पास हो सकता है कोई और सेट हो, खैर कोई बात नहीं, फिर भी कोई भी सेट हो आप उस सेट से ही अपने प्रश्न आंसर का मिलान करेंगे। बिना देरी के चलते प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष। 6 वर्ष सही आंसर। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय? 16, 22, 24, 25। इसका सही आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर डी 25, ऑप्शन नंबर डी 25। प्रश्न 3 क्या कर अनुच्छेद 18 संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से, शिक्षा का अधिकार से, सूचना का अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, गृह मंत्री करता है। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और अमेरिका, भारत और चीन। तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ था? 1971 में। पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान 1971 में अलग हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1971। राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रतिपक्ष का नेता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। चलिएगा प्रश्न नंबर 9 में देखिएगा। निम्न में से कौन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? सरकार के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर बी होगा सरकार के विरुद्ध। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलिए आगे देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न। यूक्रेन अवस्थित है एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, उत्तर अमेरिका में? तो यूरोप में अवस्थित है। यूक्रेन यूरोप में अवस्थित है, यूरोप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर देखिएगा। ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है अरब इजराइल युद्ध से, ईरान इराक युद्ध से, खाड़ी युद्ध से, अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खाड़ी युद्ध से, ऑप्शन नंबर सी खाड़ी युद्ध से। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? ऑप्शन नंबर ए चीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चीन, ऑप्शन नंबर चीन। निम्न में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, थाईलैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? क्योटो में, रियो डी जेनेरिया में, लंदन में, न्यूयॉर्क में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरिया में, ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरिया। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा। यूएन वीमेन की स्थापना हुआ 2009 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2010 में। चलिए चलते आगे प्रश्न की ओर। 20 नंबर में देखिएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1965 में, 1995 में, 2009 में, 2011 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1995 में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 1995 में। चलिए चलेंगे। वैश्वीकरण है एकल आयामी परिघटना, बहुआयामी परिघटना, राजनीतिक परिघटना, सांस्कृतिक परिघटना? इसका सही आंसर होगा बहुआयामी परिघटना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बहुआयामी परिघटना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 22 में निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? अरबी, जापानी, स्पेनिश, चीनी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जापानी, ऑप्शन नंबर बी जापानी। चलिए चलेंगे 23 नंबर प्रश्न की। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? भाषा, सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक विशेषता, धर्म? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भाषा, ऑप्शन नंबर ए भाषा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन। 25 नंबर में देखिएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1946, 1947, 1952, 1951? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952। 26 प्रश्न देखिएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? वीर सावरकर, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जीना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्यामा प्रसाद बनर्जी। 27 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1930 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 सितंबर 1946 को? इसका ऑप्शन गलत दिया गया है। इसका सही आंसर होगा 26 नवंबर 1950 को। कोई बात नहीं, फिर भी इसका सही आंसर लगाइएगा 26 नवंबर 1950 को। ऑप्शन गलत दे दिया गया, ऑप्शन गलत दे दिया गया इसका।
चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिएगा, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राम बिहारी मंडल, भुवनेश्वरी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, कमलेश्वरी प्रसाद मंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 29 नंबर में देखिएगा, भारत के किस राज्य में पहली गैर संघ कांग्रेसी सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, माफ कीजिएगा, प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, न्यायपालिका से, जनता से। इसका सही आंसर होगा जनता से। ऑप्शन नंबर डी, जनता से। 31 नंबर देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, बेबेल, के एम मुंशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 32 नंबर में देखिएगा, माउंटमैन की उपाधि किसे दी गई है? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, दशरथ माझी, अन्ना हजारे। तो माउंटमैन की उपाधि दशरथ माझी को दिया गया, जिन्होंने पहाड़ को खोदकर रास्ता बना दिया था। ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। चलिए आगे देखिएगा, 34 नंबर, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? अमेरिका से, सोवियत संघ से, चीन से, ब्रिटेन से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ से। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ से। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, जो भारतीय मूल के माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय मूल के ही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आनंदपुर शाही प्रस्ताव पास किया गया था 1971 में, 1972 में, 1973 में, 1974 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। ऑप्शन नंबर सी, 1973। 37 में देखिएगा, निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो 1966 में हरियाणा राज्य बना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। 38 में देखिएगा, मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है? मेघालय एवं असम, मिजोरम एवं नागालैंड, असम एवं मिजोरम, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय एवं असम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था ये आंदोलन। अगला प्रश्न देखिएगा, 40 नंबर, निम्न से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है? गैर सरकारी संगठन, सरकारी संगठन, दबाव समूह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? मार्गेनथाउ, कल्पान, किम्स्की राइट, एल्फ्रेड शोबे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एल्फ्रेड शोबे। 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, ब्रसेल्स, पेरिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रसेल्स। 43 प्रश्न देखिएगा, दक्षेश का संबंध दक्षिण एशिया से, पश्चिम एशिया से, पूर्वी एशिया से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण एशिया से। चलिए चलते आगे, 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश है? 10, 12, 13, 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10। 45 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, सिक्किम। सिक्किम भारत का पड़ोसी देश नहीं, सिक्किम भारत का एक ही राज्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। 46 नंबर में देखिएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस के रूप में, महिला दिवस के रूप में, मानवाधिकार दिवस के रूप में, योग दिवस के रूप में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार दिवस के रूप में। ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न देखिएगा, बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? 1947, 1948, 1965, 1971। तो बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया था, 1971। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर प्रश्न देखिएगा, पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? जनरल याह्या खान, जनरल जियाउल हक, शेख मुजीबुर रहमान, जनरल बाजवा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल याह्या खान। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। भारत के किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा था? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा, फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? नेपाल और भूटान, भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और बांग्लादेश के बीच। 51 नंबर प्रश्न देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? सोवियत संघ और यूरोप, अमेरिका और सोवियत संघ, जर्मनी और जापान, अमेरिका और यूरोप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और सोवियत संघ। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1942, 1945, 1949, 1950। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1949।
53 नंबर प्रश्न देखिएगा, सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? सैनिक संगठन, आर्थिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, गैर सरकारी संगठन। इसका सही आंसर होगा सैनिक संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सैनिक संगठन। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 7, 10, 15, 25। इसका सही आंसर होगा 25। ऑप्शन नंबर डी 25। चलिए 55 नंबर प्रश्न में देखिएगा, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? नाटो, सीटो, सेंटो, वार्सा संधि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वार्सा संधि। चलिए चलेंगे 56। क्यूबा का मिसाइल संगठन निम्न में से किस से संबंधित था? ब्रिटेन, सोवियत संघ, जर्मनी, फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर प्रश्न में देखिएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1919 में, 1991 में, 1945 में, 1992 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में। 58 प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1950, 1955, 1962। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर देखिएगा, शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? अल्प विकसित देश, नेतृत्व विकास पाठ्यक्रम, साक्षरता डिजाइन सहयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्प विकसित देश। इसका सही आंसर होगा अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश, माफ कीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 60 देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है? रंग भेद की नीति से, शीत युद्ध के रूप में, गुट निरपेक्षता की नीति के रूप में, गर्म युद्ध के रूप में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शीत युद्ध के रूप में। ऑप्शन नंबर बी शीत युद्ध के रूप में। निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नेपाल। चलिए चलेंगे आगे। 62 नंबर प्रश्न देखिएगा, नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था? संवैधानिक राजतंत्र था 2003 तक, 2004 तक, 2005 तक, 2006 तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2006। चलिए आगे चलेंगे। 63 नंबर प्रश्न देखिएगा, आणविक अप्रसार संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? 1966, 1967, 1968, 1969। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1968। ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर प्रश्न देखिएगा, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? 5, 10, 15, 12। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ऑप्शन नंबर बी। यही कहा जाता कि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या होता 5। यदि कुल सदस्यों की संख्या कहा जाता तो होता 15। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10। 65 नंबर प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को, 28 सितंबर को, 24 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन G8 का सदस्य नहीं है? जापान, कनाडा, इटली, चीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। 67 नंबर प्रश्न देखिएगा, महासभा के कुल सदस्यों की संख्या है? 191, 192, 196, 197। यहाँ भी ऑप्शन गलत दे दिया गया, 193 होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, 192 में लगाइएगा, सही आंसर होगा 192, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर प्रश्न देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है भारत, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, मिस्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 69 में देखिएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था? तुर्की में, अजरबैजान में, युगांडा में, तेहरान में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अजरबैजान में। चलिए 70 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? पश्चिम बंगाल, कश्मीर, पंजाब, असम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर। 71 नंबर प्रश्न देखिएगा, रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? दिसंबर 1990, दिसंबर 1991, दिसंबर 1992, दिसंबर 1993। इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1991 ईस्वी। 72 नंबर प्रश्न देखिएगा, बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में। तो बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी? लेनिन के द्वारा, स्टालिन के द्वारा, खुश्चेव के द्वारा, ब्रेजनेव के द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा लेनिन के द्वारा। 74 नंबर प्रश्न देखिएगा, शीत युद्ध का कालखंड था 1914 से 1919, 1939, 1945, 1945, 1991, 1965 से 1991। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1945 से 1991। इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न देखिएगा, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? 1990 से, 1991 से, 1992 से, 1993 से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 से। ऑप्शन नंबर बी 1991 से।
76वां प्रश्न देखिएगा, पेंटागन नामक इस्पात अवस्थित है अमेरिका में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। प्रसारण 74वां प्रश्न देखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1966 में, 1967 में, 1968 में, 1969 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 में। ऑप्शन नंबर सी। 78वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? ऑप्शन देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक स्वीकार, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 79वां प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या 192, 193, 194, 195। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 193। 80वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? ऑप्शन है ब्रिक्स, आसियान, सार्क, यूरोपीय यूनियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्क। 81वां प्रश्न देखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, यमुना, सतलज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। 82वां प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 83वां प्रश्न देखिएगा, योजना आयोग को भंग कर दिया गया था 2014 में, 2015 में, 2017 में, 2019 में। तो योजना आयोग को 2014 में भंग कर दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 में। 84वां प्रश्न देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1950 में, 1951 में, 1971 में, 1991 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वो होता 1951 में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। 85वां प्रश्न देखिएगा, पंचायती राज है द्विस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था, चतुस्तरीय व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय व्यवस्था। पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था। 86वां प्रश्न देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 में। ऑप्शन नंबर 87वां प्रश्न देखिएगा, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? 1975, 1976, 1977, 1971। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया था। 88वां प्रश्न देखिएगा, संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार। 89वां प्रश्न देखिएगा, 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? 1978 को हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1978। 90वां प्रश्न देखिएगा, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, चीन, नेपाल, बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन एक भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार है? ऑप्शन है गुट निरपेक्षता, अमेरिका से दोस्ती, चीन से दोस्ती, सोवियत संघ से दोस्ती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुट निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 92वां प्रश्न देखिएगा, चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? 1948 में, 1962 में, 1965 में, 1971 में। तो चीन ने अचानक भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में किया था। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 में। 94वां प्रश्न देखिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 240। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 95 नंबर प्रश्न देखिएगा, नाथुल्ला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? पाकिस्तान, नेपाल, चीन, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शिक्षा में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा में आत्मनिर्भरता, खदान में आत्मनिर्भरता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 97 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमुख। मैकमोहन रेखा कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। यह था राजनीति शास्त्र के ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लेखा जोखा। राजनीति शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का यह था आंसर की। फिर मिलेंगे अगले सब्जेक्ट के साथ अगले दिन। जब तक दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।